मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, एक जिंदा पकड़ लिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खसूरा और 2 साली के इलाकों में किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद, 5 जख्मी। शहीद लांस नाइक अब्दुल वहीद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद, सिपाही सुकुमदाद का ताल्लुक एबटाबाद से है। कराची के इलाके सरजानी टाउन में अफसोसनाक वाकया। प्लाट में भरे पानी में डूबकर 5 बच्चे जाँ बहक, 2 सगे भाई भी शामिल। शनाख्त सैयद मकसूद, जुबैर, अरमान, अब्दुल्ला के नाम से हुई। उम्रें 9 से 14 साल के दरमियान है। अहले इलाका का कहना है कि वाटर बोर्ड इंतजामिया को मुतअद्दिद बार पानी निकालने की दरख्वास्त कर चुके, सुनवाई ना हुई। गंदम चीनी बहरान का जिम्मेदार कौन? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गंदम बहरान करप्शन की तहकीकात का फैसला। DGFIA वाजिद जिया 28 अप्रैल को तहकीकाती रिपोर्ट के साथ तलब। सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज भी तलब। चेयरमैन PAC का कहना है गंदम बहरान में मुलविस अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में ताखीर को मिली भगत करार दे दिया। कहा हतमी रिपोर्ट ना आना इमरान खान का इतराफ जुर्म है। इंक्वायरी कमीशन मुनसिफाना नहीं, कमेटी अराकीन ही इंक्वायरी कमीशन के रुकन भी हैं। अवाम जानते हैं कि उनके आटे चीनी पर डाका किसने डाला। शहबाज शरीफ सियासी चूरन बेचने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान की तनकीद। कहती है अपोजिशन लीडर खुद को सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए गोलाबारी करते हैं, जिसका ज्यादातर निशाना वजीर आजम होते हैं। हुकूमत को मजबूरन अपोजिशन की तनकीद का जवाब देना पड़ता है। शहबाज शरीफ कोरोना के खिलाफ जंग के लिए आए लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। अपोजिशन लीडर ने लॉकडाउन और दीगर मामलात पर शहबाज शरीफ के मनफी किरदार अदा किया। इतना लूटा है तो कोरोना के लिए 2-4 अरब दे देते, हिसाब नहीं मांगा जाता था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू। 24 घंटे में मजीद 15 अफराद जाँ बहक, तादाद 269 हो गई। 783 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन 12,723 तक पहुंच गए। पंजाब में 5,378, सिंध 4,232 मरीज सामने आए। बलूचिस्तान में 722, खैबर पख्तूनख्वा 1,793, इस्लामाबाद 235, आजाद कश्मीर 59 और गिलगित में 308 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस सहाफी बरादरी में भी फैलने लगा। मुजफ्फराबाद में निजी चैनल के रिपोर्टर और कैमरामैन के टेस्ट मुस्बत आ गए। करंटीना सेंटर मुंतकिल। मुतासरा सहाफियों के अहले खाना घरों ही में आइसोलेट। सेंट्रल प्रेस क्लब 1 हफ्ते के लिए बंद। सहाफियों के टेस्ट कराए जाएंगे। तर्जुमान आजाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक महकमा सेहत के 2 मुलाजमीन में भी कोरोना की तस्दीक। पंजाब हुकूमत का कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर और तिब्बी अमले को अप्रैल से इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है वबा पर काबू पाने तक इजाफी तनख्वाह मिलती रहेगी। फ्रंट लाइन पर मौजूद डॉक्टर और दीगर तिब्बी अमले की खिदमात को हमेशा याद रखेंगे। सिंध में 10 साल से कम उम्र 182 बच्चे कोरोना में मुब्तला। तर्जुमान सूबाई हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 60 साल से जायद उम्र के 900 अफराद वबा का शिकार है। सिंध हुकूमत का वबाई अमराज एक्ट 2014 में तरमीम का फैसला। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 2 से 10 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़। हुकूमती इकदाम सिर्फ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर का कहना है जिन दुकानों को इजाज़त दी गई है उनका वक्त शाम 4 बजे तक है। 85 नए केस रिपोर्ट हुए। अफगानिस्तान से वतन वापस आने वालों को करंटीना में रखा जाता है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 2,03,000 से तजावुज कर गई। मरीजों की तादाद 29,23,200 से बढ़ गई। 24 घंटे में सबसे ज्यादा अमेरिका में 2,065 हलाक के रिपोर्ट, इटली 26,384, स्पेन 22,902 और फ्रांस 22,614 अफराद दम तोड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को लंगड़ा करार दे दिया। सदर ट्रंप का कहना है अमेरिकी मीडिया सिर्फ जाली खबरें नशर करता है। कोरोना वायरस पर यौमिया ब्रीफिंग की रेटिंग सबसे ज्यादा है। अगर मीडिया को जारहाना सवालात ही पूछना है तो ब्रीफिंग का कोई फायदा नहीं। कोरोना वायरस से सेहतियाब बरतानवी वजीर आजम कल से अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभालेंगे। बोरिस जॉनसन को 12 अप्रैल को अस्पताल से घर मुंतकिल किया गया। 55 साल बोरिस जॉनसन अस्पताल में 3 दिन तक इंतहाई निगहदाश्त में रहे। कोरोना के पेश नजर मईशत की बहाली के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए मुकम्मल यकीन तक कारोबार नहीं खोलेंगे। जस्टिन ट्रूडो का फिशिंग इंडस्ट्री के लिए 44 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा इमदादी पैकेज का भी ऐलान। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान का कर्फ्यू जुज़वी तौर पर उठाने का हुक्म। मक्का मुकरमा और मुल्हका इलाकों में कर्फ्यू जारी रहेगा। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक नए अहकामात के तहत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू जुज़वी तौर पर उठाया जाएगा। कुछ कमर्शियल और मुआशी सरगर्मियों को बहाल करने की इजाज़त होगी। यूनान में लॉकडाउन के दौरान मोबाइल कॉन्सर्ट का एहतमाम। सड़कों पर गुलकारा प्रोतोसाल्ती ने मकबूल गीत सुनाए। एथेंस वालों ने घर की बालकनी से कॉन्सर्ट देखा, खूब सराहा। तुर्की में खिलाफत उस्मानिया दौर की तर्ज के रवायती ग्रुप शहरी में ढोल बजाने लगे। चेहरे पर मास्क लगाइए, ढोलची जगाने के साथ साथ कोरोना से एहतियात की आवाजें भी लगाते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए फेस मास्क जरूरी। दुनिया भर में सर्जिकल और N95 मास्क की किल्लत। मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने अपने वसाइल से फेस मास्क बनाए। किसी ने केले के पत्तों से मुंह ढांपा तो किसी ने गोभी के पत्तों को हथियार बनाया। फिलिपाइन में तिब्बी अमले को कचरे के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक थैले चढ़ा दिए गए। गंदम की कटाई शुरू। कौलिक की मंडी और गिरदोनवा में बेमौसमी बारिशों ज़ालाबारी के बाद सैकड़ों एकड़ फसल जाया। शाहकोट में गंदम खरीदारी मराकज पर बारदाना के लिए दरख्वास्तों का सिलसिला जारी। मराकज पर जहां रश हुआ करता था अब सन्नाटा छाया हुआ है। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, झेलम और गुजरांवाला में आज बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी बढ़ने लगी। तुरबत, नवाबशाह 43, मिट्टी में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मलका कौसार मरी में बहार के फूल खिल गए। PHA मरी ने फूलों से मलका कौसार के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। सलीम मलिक PCB और ICC गैर मशरूत ताउन को तैयार। मैच फिक्सिंग के बायस पाबंदी का शिकार साबिक कप्तान ने मद्दाहों से माफी मांग ली।
कहते हैं दूसरा मौका दिया जाए। लाहौर में मुगल तर्ज तामीर का आला नमूना, नादरा बेगम के मकबरे की खूबसूरती मांद पड़ गई। महकमा आसार कदीमा की जानिब से मकबरे की तज़ीन और आइश का काम तेजी से जारी। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा और रमज़ानुल मुबारक में न्यू न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान। नात खानों ने बारगाह रसालत माप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। मजहबी स्कॉलर्स ने रोज़े की फजीलत और दीनी मसाइल पर गुफ्तगू की।